माय डियर स्टूडेंट, अपने वीडियो के इस पार्ट में जो चैप्टर मैं लेके आई हूँ दैट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति क्या है, क्यों हमारी अर्थव्यवस्था में ये उत्पन्न होती है, आर्थिक विकास में ये किस तरीके से बाधक बनती है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या कारण हैं, क्यों इकॉनमी में मुद्रास्फीति का जन्म होता है और मुद्रास्फीति को हम कैसे दूर करेंगे। इन्हीं सब विभिन्न एस्पेक्ट पर इस चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट इज इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेजर्स to check inflation. These are the basic points which we will discuss in the upcoming chapter. तो देखिए बच्चों, मुद्रास्फीति, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए स्फीति शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। इन्फ्लेशन, अभी हम मनी इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन का यदि शाब्दिक अर्थ बताया जाए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन का यदि शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो डिक्शनरी में ये कहा गया है कि द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फ्लेशन इज एक्सपेंशन और एन एक्ट ऑफ इन्फ्लेटिंग। इन्फ्लेटिंग मीन्स किसी चीज का एक्सपैंड होना या किसी चीज पे दबाव का अधिक बढ़ना, किसी चीज पे उस दबाव का अधिक बढ़ना। तो जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो इस संदर्भ में इन्फ्लेशन से हमारा क्या तात्पर्य होगा? तो बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइसेस। अर्थव्यवस्था का वो समय जिसमें लगातार कीमतों का विस्तार देखने को मिलता है, दैट इज इन्फ्लेशन। फिर we can also say that inflation as rising price and not as high prices। बढ़ी हुई कीमत को केवल हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे, बल्कि जो कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है उस स्थिति को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है। इन्फ्लेशन इज an increase in the quantity of money faster than real national output is spending। तो देखिए, मुद्रास्फीति हमारी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति होती है जिसमें क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा का विस्तार लगातार होता रहता है, लेकिन ये विस्तार जो होगा अपेक्षाकृत जो हमारी नेशनल आउटपुट में जो विस्तार हो रहा है उसकी अपेक्षाकृत फास्टर रेट से होगा। अगर हमारा नेशनल आउटपुट भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी ऑफ मनी भी बढ़ रही है, लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति उस समय अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होगी जबकि क्वांटिटी ऑफ मनी की जो मात्रा में वृद्धि हो रही है दैट इज much more faster than the real national output। तो इस अवस्था को हम मुद्रास्फीति का नाम देते हैं, जिसमें क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में इन कंपैरिजन टू द आउटपुट, रियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा बढ़ रही है और उसके अनुपात में रियल आउटपुट जो है हमारी इकोनॉमी का उतना नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो स्थिति होगी ये अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति को जन्म देगी। मुद्रास्फीति मीन्स कीमतों का लगातार बढ़ना। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से हमारा क्या तात्पर्य है। क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने का मतलब हमारी इनकम में वृद्धि होना। प्रत्येक व्यक्ति की जब आय में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब व्यक्ति की इनकम में वृद्धि होती है तो नॉर्मल कोर्स में हर व्यक्ति की
डिमांड में वृद्धि होती है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो इस बढ़ी हुई परचेजिंग पावर को लेके जब वो मार्केट में जाता है, दैट मीन्स डिमांड इंक्रीज करती है। लेकिन इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में इतना आउटपुट अभी नहीं है। दैट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सफिशिएंट नहीं है कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड जब इसमें अप्लाई करेगा, डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई हमारी कम है, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ने लगेंगे या कीमतों में विस्तार होने लगता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में ये जो स्थिति यदि लगातार बनी रहती है, तो इस अवस्था को मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं? हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की मुद्रास्फीति को फेस करती है, या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कितने हैं? इसको कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, कई बेसिस पे, कई आधार पे। सबसे पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट इज ओपन इन्फ्लेशन या खुली हुई मुद्रास्फीति। खुली हुई मुद्रास्फीति में देखिए क्या होता है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच नो स्टेप्स आर टेकन ऑन कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सरकार के द्वारा मार्केट में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट इकोनॉमी है। तो ओपन इन्फ्लेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्राइसेस आर अलाउड टू राइज विदाउट एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल देम। लगातार बढ़ती हुई कीमतों को देखकर भी सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। तो इस हिसाब से यदि कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था है, तो ये कहा जाएगा ओपन इन्फ्लेशन की स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था है। अंडर ओपन इन्फ्लेशन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। इट मीन्स those people who have large amount to spend buy more goods. Inflation that took place in this situation in open market, that is called open inflation, जिसमें सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन या छिपी हुई, दबी हुई मुद्रास्फीति। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन refers to a situation in which rising prices are checked by administrative measures like rationing, price control, etc. अब देखिए, ओपन मार्केट इकोनॉमी की जगह यदि सरकार ये देख रही है कि कीमतें जो है हमारी लगातार बढ़ रही हैं, बढ़ी हुई कीमतों से को देख के हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो कुछ मेजर्स या कुछ स्टेप्स उठाएगा। उसमें जैसे सपोज कर लीजिए राशनिंग है, अगर लगातार किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है राशनिंग का स्टेप ले सकती है, प्राइस अपनी तरफ से निर्धारित कर सकती है, टैक्सेस लगा सकती है, और भी अन्य प्रकार से सरकार जो है मुद्रास्फीति की ये स्थिति जो कि खुले बाजार में पहले चल रही थी, सरकारी हस्तक्षेप से उस पर कंट्रोल लाया जाएगा
और इसके बाद भी लगातार यदि कीमतों में वृद्धि हो रही है तो यह कहा जाएगा दिस सिचुएशन इज नोन एज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन या छिपी हुई मुद्रास्फीति. Thus, prices are checked from rising in the present by the government, but as the control are lifted in future, price begin to rise rapidly. गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है उस कंट्रोल को करने में ऑब्वियस सी बात है परिस्थिति को बदलने में थोड़ा समय अवश्य लगता है. उस स्थिति में यदि कीमतें जो हैं इस सिचुएशन में भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, डिमांड पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, देन अगर प्राइस राइज कर रहे हैं तो उसे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहा जाएगा. तो ये दो इन्फ्लेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. पहला है ओपन इन्फ्लेशन एंड द अदर वन इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. समय के आधार पर मुद्रास्फीति की व्याख्या ये कितने प्रकार की हो सकती है. पहला इसमें वॉर टाइम इन्फ्लेशन. जब देश में युद्ध छिड़ा हो तो उस समय अगर कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो एक तो देखिए सरकार का डिफेंस एक्सपेंडिचर उस समय बढ़ जाता है और युद्ध की अर्थव्यवस्था को देख के प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को स्टोर करना चाहता है क्योंकि आगे आने वाले आकस्मिक क्या अवस्था होगी, आकस्मिक क्या चेंज होगा हमारी इकोनॉमी में, इन सब से भयभीत मनुष्य जो है अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज़ें अपने पास स्टोर करने लगता है. तो एक तरफ तो युद्ध का दबाव, वॉर रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ते हैं सरकार के, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन की वजह से क्योंकि प्रोडक्शन जो है उतना डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, लगातार हर तरफ से उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि युद्ध के समय अनिश्चितता की स्थिति में हमारा समाज या हमारी अर्थव्यवस्था आ जाती है. तो इन सब कारणों से यदि कीमतें उस अर्थव्यवस्था में बढ़ रही हैं तो यह कहा जाएगा वॉर टाइम इन्फ्लेशन की स्थिति इस समय है. दूसरा है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन. अब देखिए युद्ध समाप्ति के बाद जो अवस्था आती है वो भी कोई स्टेबिलिटी की स्थिति नहीं होती है. युद्ध में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी नष्ट हो चुकी होती हैं. हमारे प्रोडक्शन है, हमारा उद्योग धंधे हैं, हमारे ब्रिजेस हैं, सड़कें हैं, रेलवेज है. ऑब्वियस सी बात है जब लड़ाई झगड़ा छिड़ा हुआ है तो बहुत सारी क्षति हमारी अर्थव्यवस्था को होती है. तो इस क्षति को पूरा करने के लिए सरकार को अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ते हैं, सरकार को लोन लेना पड़ता है. तो इन सब का परिणाम ये होता है कि मनी सप्लाई विद द पब्लिक इंक्रीजेस बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन. उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाते हैं जिसके कारण प्राइस कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर द वॉर. लड़ाई के बाद भी कीमतें जो हैं लगातार बढ़ सकती हैं जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति की स्थिति फेस करनी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पीस टाइम इन्फ्लेशन. ये वो स्थिति है जब लड़ाई छिड़ी भी नहीं है और लड़ाई के बाद की स्थिति भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन. अब नॉर्मल सिचुएशन में देखिए कैसे प्राइस राइज करते हैं. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड लार्ज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग. जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं उनके कंप्लीशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है. इन ऑर्डर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज गवर्नमेंट हैज़ टू रिसोर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब ऐसी स्थिति में
जब सरकार ये चाहती है कि देश का विकास हो, देश का डेवलपमेंट हो, ऐसी स्थिति में कभी कभी सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा भी ले लेती है। मतलब लोन वगैरह ना लेके सीधे डेफिसिट फाइनेंसिंग, देखिए क्या होता है, ये हम आपको शॉर्ट में यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग से हमारा तात्पर्य ये है कि जब सरकार का घाटे का बजट होता है और उस घाटे की पूर्ति सरकार अतिरिक्त नोट छाप के करती है, तो ये कहा जाता है सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग करी या सरकार ने हीनार्थ प्रबंधन किया। It leads to rise in price, which is properly known as peacetime inflation. इस अवस्था में क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग करी, अतिरिक्त नोट छापे हैं, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। दैट मीन्स हमारी अर्थव्यवस्था में जो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी है, इस वजह से जो प्राइस राइज करते हैं वो मुद्रा स्फीति की पीस टाइम इन्फ्लेशन के अंतर्गत हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति होती है, कीमतें बढ़ती हैं, उन कीमतों के बढ़ने की या रेट क्या है, उसकी दर क्या है, स्लो है, बहुत स्लो है, तेज है, बहुत तेज है, इस आधार पे इसको क्लासिफाई करेंगे। देखिए पहला है इसमें क्रिपलिंग इन्फ्लेशन। क्रिपलिंग इन्फ्लेशन से तात्पर्य ये है कि यदि अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि की दर जो है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ तो नहीं है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मोस्टली इस स्टेज में कहा जाता है कि कीमतों में जो वृद्धि हो रही है वो केवल 3% के राउंड अबाउट कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो इसे क्रिपलिंग इन्फ्लेशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था में तेजी की जो स्थिति आई है, इसमें 3% से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई है। When the price rise becomes intense and quantum of inflation gain momentum, it is called walking inflation. When over a decade price rise between 30 and 40%, 3% से लेके बढ़ते बढ़ते 30 to 40% तक अगर राइज दिखने को मिल रहा है अर्थव्यवस्था में, then it is called walking inflation. Another one is running or gobbling inflation. GALLOPING.